गुड आफ्टरनून ऑल डियर स्टूडेंट एंड रेस्पेक्टेड पर्संस। आज की क्लास में हम लेकर आए फिजिक्स के कुछ आईएमपी क्वेश्चंस। बोर्ड एग्जाम के स्टार्ट होने में कुछ दिन बाकी हैं, तो आप सभी स्टूडेंट प्रॉपर जुड़े रहें हमसे और हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, हमारा जो है कि यूट्यूब चैनल है ट्राइंगल कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से, आप उसको जो है कि सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इसी नाम से आपको चैनल मिलेगा हमारा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा। आज हम छोटे और बड़े सभी क्वेश्चनों से रिलेटेड पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। हम पहले चैप्टर में हमें दिया गया है आवेश से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक आपको बता दें, हम विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। ठीक है, आवेश का ऐसा ही मात्रक एम्पियर इंटू सेकंड या कूलाम। ठीक है, एम्पियर इंटू सेकंड हो सकता है, जो एक कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, एक कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, और एम्पियर इंटू सेकंड से इसको दर्शाया, तो इसका आप विमीय सूत्र भी अगर आपसे पूछा जा सकता है, तो विमीय सूत्र आवेश का ए और टी। ठीक है, एम्पियर के लिए ए और सेकंड टाइम के लिए टी, दैट इसका विमीय सूत्र है, डायमेंशनल फार्मूला है। ठीक है, विद्युत आवेश का, इलेक्ट्रिक चार्ज का। ठीक है, और इसके अन्य छोटे मात्रक भी है, जैसे मिली कूलाम। ठीक है, ये मिली कूलाम या माइक्रो कूलाम। और आवेश का सीजीएस में जो मात्रक है वो स्टेट कूलाम है। ठीक है, सीजीएस में जो मात्रक है वो स्टेट कूलाम है, और एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। ठीक है, एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। ठीक है, तो विद्युत आवेश का अगर ऐसा ही मात्रक आता है, तो आप एम्पियर एम्पियर सेकंड या एक कूलाम, इसका ऐसा ही मात्रक है। और सीजीएस में इसका मात्रक स्टेट कूलाम है, और एक कूलाम 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम जो है कि पूछा जा सकता है, शॉर्ट में हम इसको आपको समझा देते हैं। ठीक है, कूलाम का नियम दो स्थिर आवेशों के लिए है। ठीक है, मान लो दो आवेश हमारे पास में, कोई भी दो आवेश है आपके पास में, एक Q1 हो गया और एक Q2 हो गया। दो आवेश है आपके पास में Q1 और Q, और इनके बीच में दूरी R है। Q1 Q2 दो आवेश है, इनके बीच दूरी R है। तो जो इनके बीच में एक आकर्षण बल लगता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, वो उन दोनों आवेशों के मल्टीपल, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, F समानुपाती Q1 Q2, इक्वेशन फर्स्ट। और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के। जब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मिलाओगे, तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, बराबर करने के लिए आपको एक नेतांक लेना है, और उस नेतांक का मान है कूलाम के अनुसार 1/4πε0 Q1 Q2 और आर स्क्वायर। ठीक है, ये कूलाम का नियम हो गया। ठीक है, और 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁻⁹ होता है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। तो ये कूलाम का नियम हो गया कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के लिए के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, और उनके बीच जो डिस्टेंस है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ये कूलाम का नियम जो कि आईएमपी हो सकता है, इसको भी आप कंप्लीट कर लें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये कूलाम के नियम के लिए आपसे सीमाएं पूछी जा सकती है। कूलाम का नियम किन किन के लिए लागू है। ठीक है, तो कूलाम के नियम की सीमाएं, ये केवल, ये नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू है। ठीक है, इनके लिए स्थिर आवेश के लिए कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेश के लिए लागू है, गतिशील आवेश के लिए लागू नहीं है। ठीक, दूसरा, ये केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए ही ये सत्य है, बिंदु आवेश। और ये नियम केवल 10⁻⁻मीटर, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों पर लागू नहीं होता। ठीक है, इससे अधिक दूरी होगी तभी लागू होगा। ठीक है, ये कूलाम का नियम हो गया हमारे पास में। अब अगला है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है?
ठीक है। विद्युत क्षेत्र कोई भी आपके पास में आवेश है, ठीक है, प्लस क्यू आवेश है मान लो, तो इसके चारों ओर का क्षेत्र जहां तक जहां तक कोई एकांक आवेश या परीक्षण आवेश बल का अनुभव करता है, मान लो यहाँ कोई परीक्षण आवेश Q0 है, तो इस पर जो बल लग रहा है F, उसी को ही कहते हैं हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है E बराबर, ई से दर्शाते हैं बल बटे आवेश, ए बटा Q0। ठीक है, ई बराबर F बटे Q0। अगर ई का मात्रक आपसे पूछा जाए, इसका ऐसा ही मात्रक पूछा जा सकता है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगी, बल का मात्रक आपको पता है न्यूटन है, और आवेश का मात्रक कूलाम है, न्यूटन पर कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, एक मात्रक इसका न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। ठीक है, अगले इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका विमीय सूत्र भी आपसे पूछा जा सकता है, एफ का विमीय सूत्र, सॉरी ई का विमीय सूत्र क्या है, तो आप विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं इसका। विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर कूलाम है। ठीक है, और ये एक सदिश राशि, कैसी राशि, सदिश राशि, इसमें डायरेक्शन का महत्व होता है। ठीक है, ई में डायरेक्शन का महत्व है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, और इसका अगर विमीय सूत्र पूछे तो आप विमीय सूत्र या डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ई का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है ई बराबर एफ बटे क्यू 0। ठीक है, तो आपको एफ का विमीय सूत्र लिखना है, बल का विमीय सूत्र पता ही है आपको, एम एल टी माइनस टू, ये बल का विमीय सूत्र है, टी की घात माइनस 2 होता है, और क्यू 0 के लिए आप लिखोगे ए टी, अभी मैंने बताया था आपको कि आवेश के लिए ए टी विमीय सूत्र लिखेंगे। ठीक है, तो एम अपनी जगह रहेगा, एल अपनी जगह रहेगा। ठीक है, ये टी ऊपर चली जाएगी तो माइनस एक हो जाएगा, दो माइनस और एक माइनस का 3 हो जाएगा, और ए की पावर -1, एम एल टी माइनस 3 ए -1 ई का विमीय सूत्र रहेगा। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, या किसी क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र क्या की तीव्रता क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला बल, एकांक आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, और इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम है, और इसका विधि सूत्र एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं क्या है। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाएं क्या है। ठीक है, विद्युत बल रेखाओं को जानते हैं हम, एकांक धनावेश जिस पथ पर गति करता है उस पथ को विद्युत बल रेखा कहते हैं। ठीक है, कोई भी धनावेश है हमारे पास में, ठीक है, प्लस चार्ज से जो रेखाएं निकलकर ऋण आवेश की ओर जाती हैं उन्हीं को कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, और विद्युत बल रेखाओं का पथ वक्र के आकार का होता है, कैसा होता है, वक्र के आकार का। ठीक है, और ये विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है, और इसमें आपको खुला वक्र बनाना है, कैसा बनाना है, खुला वक्र बनाना है। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, और विद्युत बल रेखाओं का पथ कैसा होता है, वक्र के आकार का, वो खुला वक्र है, ये ध्यान रखना, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है। ठीक है, और दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, ये इनके गुण हो जाएंगे। विद्युत आपको यहाँ दिया, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से होकर ऋणावेश पर समाप्त होंगी, और रेखाएं बंद पास नहीं बनाती, मतलब खुला वक्र बनाती। ठीक है, और ये काल्पनिक रेखा है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है। ठीक है, दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, ये जो क्वालिटी में बता रहा था वो यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज लिखी गई है। ठीक है, जो कि हम आपको टेलीग्राम चैनल में भी सेंड कर देंगे, पीडीएफ के रूप में आपको वहां उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, विद्युत बल रेखाओं के बाद में विद्युत फ्लक्स। ठीक है, विद्युत फ्लक्स क्या है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स ये भी आईएमपी क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। तो विद्युत फ्लक्स के लिए किसी बंद पृष्ठ से
कोई भी क्लोज सरफेस है, बंद पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब कोई एक एस पृष्ठ है और ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो विद्युत फ्लक्स के लिए फार्मूला हो जाएगा फाई बराबर ई इंटू एस। फाई से भी दर्शाते हैं, ये फाई से डोनेट कर सकते हो आप, फाई बराबर ई इंटू एस। ठीक है, ये विद्युत फ्लक्स के लिए फार्मूला। अगर एंगल यहाँ पर जब जीरो हो, ई और वाई एस के बीच एंगल जीरो हो, तब की कंडीशन है, के बीच कौन जीरो हो, एंगल 0 डिग्री हो, तो ये फार्मूला लगाएंगे। अगर एंगल थीटा है, ई वाई एस के बीच कौन थीटा है, के बीच कौन थीटा है, कौन थीटा है, तो ठीक है, ई और एस के बीच कौन थीटा है, तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस कोस थीटा, ये फार्मूला लगाओगे आप। फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस कोस थीटा, ये फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स क्या है, किसी बंद पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। दो प्रकार की होती है, धनात्मक विद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। किसी बंद पृष्ठ में प्रवेश कर रहे फ्लक्स को आप ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहेंगे। किसी पृष्ठ में अगर प्रवेश कर रही है तो ऋणात्मक है, और किसी पृष्ठ से बाहर की ओर जा रही है तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स है। दो प्रकार की, धनात्मक विद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। ठीक है, ये हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। ठीक है, विद्युत फ्लक्स की निर्भरता अगर आपसे पूछी जाए, या विद्युत फ्लक्स का मात्रक भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर। विद्युत फ्लक्स का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलॉम पर कूलॉम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स, ये इसका विमीय सूत्र है। सॉरी, ऐसा ही मात्रक है विद्युत फ्लक्स का। और विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र अगर पूछा जाए तो इसका विमीय सूत्र mn3 t माइनस 3 a माइनस 1। ठीक है, mn3 t माइनस 3 a माइनस 1 विद्युत फ्लक्स की विमा है। ठीक है, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। अब उसके बाद में अगर विद्युत फ्लक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कौन कौन से हैं जो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कौन कौन से बिंदु दिए गए हैं कि विद्युत फ्लक्स एक वास्तविक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स की इकाई वोल्ट इंटू मीटर है, एक इकाई इसकी वोल्ट इंटू मीटर भी है, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है विद्युत फ्लक्स की। ठीक है, विद्युत फ्लक्स के इकाई वोल्ट इंटू मीटर है। ठीक है, ये विद्युत फ्लक्स के लिए है ना, चुंबकीय फ्लक्स के लिए डिफरेंट रहेगा। विद्युत फ्लक्स की विमा ml3 t माइनस 3 a माइनस 1 है, ये जो लिखा है ये इसका विमीय सूत्र है। किसी बंद वस्तु से बाहर निकलने वाला फ्लक्स धनात्मक तथा अंदर प्रवेश करने वाला फ्लक्स ऋणात्मक होता है। ठीक है, और अधिकतम मान के लिए cos थीटा 1 यानी थीटा बराबर 0 डिग्री पर इसका मान अधिकतम होगा और न्यूनतम। ठीक है, ये जो वैल्यू है, अगर हम फाई बराबर हमारे पास में है इंटू डी एस कॉस थीटा, ये है इसका मान। अगर आप यहाँ पर थीटा को 0 रख दोगे तो इसका मान अधिकतम प्राप्त होगा इंटू डी एस। ठीक है, डी फाई अगर कोई पृष्ठ है तो, कोई डी एस क्षेत्र है तो डी फाई फ्लक्स लेना आपको। ठीक है, डी फाई बराबर इंटू डी एस अधिकतम मान होगा। और अगर फाई बराबर हमारे पास में 90 डिग्री दिया है आपको, थीटा बराबर 90 डिग्री दिया है। ठीक है, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है आपके पास में, तो डी फाई बराबर 0 हो जाएगा ये, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो न्यूनतम मान रहेगा। 90 डिग्री में न्यूनतम रहेगी और 0 डिग्री में अधिकतम रहेगी। ठीक है, ये हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्लक्स से रिलेटेड एक गॉस की फिल्म है, उसको समझते हैं। फ्लक्स ओनली क्लोज सरफेस है एस, उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उसमें आवेश जो भी उपस्थित होता है उस आवेश का 1/ε0 गुना फाई बराबर q/ε0 गॉस का प्रमेय है। अगर इसमें बिंदु O पर कोई प्लस क्यू आवेश है तो जो विद्युत फ्लक्स रहेगा वो उसका 1/ε0 गुना रहेगा। इसे प्रूव करने के लिए हमने r दूरी पर एक बिंदु P लिया पृष्ठ पर, और इसको घेर कर एक गोला ds बना लिया, कोई भी पृष्ठ ds, उसके द्वारा विद्युत क्षेत्र और उनके बीच जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, और ये घन कोण बनाया गया है डी ओमेगा, पृष्ठ ds द्वारा डी ओमेगा बनेगा। और जो डी ओमेगा की वैल्यू होती है वो होती है ds cos थीटा बटे r स्क्वायर।
डी एस कोस थीटा बटे आर स्क्वायर डी ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास में। ठीक है, अब ई बराबर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यू बटे आर का स्क्वायर, आर दूरी है तो आर का स्क्वायर। ठीक है, तो पृष्ठ डीएस से बद्ध फ्लक्स, पृष्ठ डीएस के लिए बद्ध फ्लक्स आप लिखोगे, पृष्ठ डीएस से बद्ध फ्लक्स क्या लिखोगे आप, डी फाई ई बराबर, क्योंकि पृष्ठ डीएस है इसलिए डी फाई ई और डीएस के बीच कोण डी थीटा है, डीएस कोस थीटा। ठीक है, तो ई का मान रख दो आप, ई का मान आपके पास में है डी फाई ई, ऐसा ही सेम रहा। ई की अगर आप रख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर, डिस्टेंस का आर स्क्वायर, डीएस कोस थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है डीएस कोस थीटा बटे आर स्क्वायर की जगह आप डी ओमेगा रख दोगे, डीएस कोस थीटा बटे आर स्क्वायर, ये जो इस वैल्यू के लिए आप आर स्क्वायर डी ओमेगा रख देंगे, तो डी फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, डीएस कोस थीटा बटे आर स्क्वायर की जगह आपने डी ओमेगा रख दिया। तो संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध, संपूर्ण पृष्ठ एस, जो पूरा पृष्ठ है हमारे पास में इससे बंद पृष्ठ एस से बद्ध फ्लक्स, अब डी फाई संपूर्ण पृष्ठ है तो फाई ई लिखेंगे हम, फाई तो क्या हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और डी ओमेगा, ये समाकलन, देखिए समाकलन लिख दो आप। ठीक है, तो जब आप क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों का मान निश्चित है, इनको आउट कर देंगे, डी ओमेगा का समाकलन, तो डी ओमेगा की वैल्यू होती है 4 पाई, क्या रहेगी इसकी वैल्यू 4 पाई, 4 पाई एप्सिलॉन 0 समाकलन में ओमेगा मतलब 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो ये हमारे पास में पास में प्रूफ हो गया, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0 बचा, यही गाउस का प्रमेय है। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स वायु अनिर्वात में उसमें उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ठीक है, वायु अनिर्वात के लिए यही कंडीशन, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन 0, ही गाउस का प्रमेय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, जब कोई भी तो समान आवेश, मान लो हमारे पास में ये उन्होंने दिखाए गए यहाँ पर दो आवेश हमारे पास में, हम बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, दो आवेश हमें दिखाए गए हैं, एक हमने प्लस क्यू और एक आवेश माइनस क्यू लिया हमने। दो आवेश अल्प दूरी पर होते हैं, कम दूरी, ठीक है, कम डिस्टेंस, उन्होंने 2a से दर्शाया, मगर 12 से भी दर्शा सकते हो आप, 12, तो इसको बोलेंगे हम वैद्युत द्विध्रुव इस निकाय को। ठीक है, और अगर कोई पॉइंट है तो ये लेंथ एल और ये एल। ठीक है, इस जब दो समान लेकिन विपरीत आवेश अल्प दूरी पर हो तो इस निकाय को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, कोई भी एक, इसे पी से दर्शाते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल होता है, आवेश को क्यू से दर्शाएंगे, क्यू इंटू 12। ठीक है, तो क्यू का मात्रक आप, अगर पी का मात्रक लिखो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक निकालो आप, तो पी का मात्रक क्या हो जाएगा, क्यू का मात्रक कूलाम है, सी से दर्शा देते हैं, इंटू दूरी का मात्रक मीटर, कूलाम मीटर। ठीक है, इसका ऐसा मात्रक कूलाम मीटर है। और इसका विमीय सूत्र अगर पूछा जाए तो एम के लिए द्रव्यमान तो है नहीं, लेंथ है, एल लिख देंगे, और इसके लिए बताइए आपको एटी एम एल टी, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, तो ये वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों डेफिनेशन आ सकती है। अगले क्वेश्चन इसको आप कंप्लीट करना, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अक्षीय निरक्ष स्थिति दो स्थितियां हैं, अगर आपको यह भी नहीं आती तो दोनों स्थितियों के लिए हम प्रॉपर वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, उनको सॉल्व करके आप जो भी समस्या है, अक्षीय स्थिति, जब जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यदि वो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर होता है, ठीक है, मान लो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना एक वैद्युत द्विध्रुव, अक्ष पर कोई बिंदु पी है जिस पर आपको इंटेंसिटी निकालना है, तो इसे अक्षीय स्थिति कहेंगे। और अब जब निरक्ष पर होता है, निरक्ष पर होता है वही बिंदु पी, ठीक है, तो इसे निरक्षीय स्थिति कहते हैं। ओके, इसके लिए भी हम वीडियो प्रॉपर बना देंगे अगर आपको नहीं आती है तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र,
ठीक है, वे विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए आप लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। या वह विद्युत क्षेत्र जिससे विद्युत बल रेखाएं समांतर गुजरती हैं एक दूसरे के, परस्पर समांतर होती है जिसमें विद्युत बल रेखा, उसे एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण के लिए व्यंजक आ सकता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण के लिए व्यंजक आ सकता है। तो मान लो इसमें कोई विद्युत ध्रुव रखा है आपके पास में, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू से मिलकर बना, जिसकी जिसकी लंबाई 12 है। ए भी हमने वैद्युत ध्रुव को नाम दे दिया, और यहाँ से एक बिंदु जो लंबवत दूरी इनके बीच एक बिंदु दे दिया हमने सी, एंगल थीटा है, एंगल थीटा थीटा पे रखा गया है। अगर मान लो ये, तो बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण एक बल इंटू बलों के बीच लंबवत दूरी। दो बल लगते हैं इस पर, एक बल इधर क्यू इंटू ई और एक बल सेम इधर क्यू इंटू ई। ठीक है, बल आघूर्ण टाउ बराबर एक बल ले लिया हमने क्यू ई इंटू लंबवत दूरी जो रहेगी बी से सी रहेगी क्यू इंटू बी सी। और जब बी सी का मान निकालोगे आप, तो आपके पास में त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी में आप मान लिख सकते हो। ठीक है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो बी सी बटे 12, ये बी सी लंब है, 12 कर्ण है, तो बी सी का मान आ गया आपके पास में 12 साइन थीटा। ये आपने मान रख दिया यहाँ पे, टाउ बराबर क्यू ई इंटू 12 साइन थीटा। ठीक है, तो टाउ बराबर क्यू इंटू 12 को आप पास लिखेंगे, क्योंकि क्यू इंटू 12 ये होता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। ई साइन थीटा को साथ में लिख देंगे, क्यू इंटू 12 की जगह आप पी लिख देंगे, क्यू इंटू 12 का मान होता है पी, पी साइन थीटा। ये जो है कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के लिए, ठीक है, क्यू इंटू 12 वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के लिए हमने पी लिख दिया, और ये बल आघूर्ण के लिए व्यंजक हो गया। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में इसी प्रकार स्थितिज ऊर्जा भी पूछी जा सकती है। ठीक है, वैद्युत ध्रुव में स्थितिज ऊर्जा क्या होती है समझते हैं। किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई भी वैद्युत ध्रुव को मानक स्थिति पाई बटा 2 90 डिग्री होती है। से वर्तमान स्थिति थीटा तक कोण तक घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को वैद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा पी कोस थीटा। इसको भी प्रूव करके बताएंगे हम आपको, अगर आपको नहीं आता तो। ठीक है, इस पर दो बल लगते हैं, क्यू जो इसको घुमा के इधर ले आते हैं क्यू। ठीक है, वैद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या है? मानक स्थिति पाई बटा 2 से वर्तमान स्थिति थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आ सकता है, एक रेखा आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी बन सकता है। ठीक है, रेखा आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लो इसके लिए हम थोड़ा सा डायग्राम दिखा देते हैं आपको। मान लो कोई इलेक्ट्रिक आवेश है जिसे आपने प्लस क्यू आवेश दिया है, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जो गाउस के अनुप्रयोग में आता है। ठीक है, पी जिस पर आपको इन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो आप क्या करेंगे, इसको घेर कर एक काल्पनिक गोल बेलन का निर्माण कर लेंगे, जिसमें तीन पृष्ठ होते हैं, तीन पृष्ठ होते हैं बेलन में, S1 S2 और S3। S1 और S2 से कोई विद्युत फ्लक्स नहीं जाती, उस स्थिति में केवल S3 से विद्युत फ्लक्स जाएगी। पाई बराबर E इंटू S3, S3 बेलन का वक्र पृष्ठ है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ आपको पता है E इंटू 2 पाई RL, बेलन का वक्र पृष्ठ ये होता है। इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हो, गाउस प्रमेय से आपको पता है, गाउस प्रमेय का कथन है पाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 और 2 से जब आप दोनों को इक्वल रखोगे, इंटू 2 पाई RL बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0, तो ई बराबर क्यू बटे ये 2 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ नीचे आ जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश क्यू के लिए क्यू बटा एल होता है आवेश बटे घनत्व, तो ई के लिए आप क्यू बटा एल सिग्मा बराबर क्यू बटा एल, ये फॉर्मूला होता है। तो क्यू और एल के लिए आप सिग्मा भी लिख सकते हो, सिग्मा बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0। ये भी इसके लिए लैम्डा की, सॉरी क्यू रहेगी, बेलन है तो आप इसको लैम्डा से डोनेट करो, लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई, आवेश अल्प दूरी पर है तो इस निकाय को हम वैद्युत ध्रुव कहते हैं। अब देख रहा हूँ एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू आवेश है, ये दो आवेश है हमारे पास में जो कि अल्प दूरी
आप 2L से भी दर्शाते हैं, 2A से दर्शा सकते हो, अल्प दूरी पर है। और ये P जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और P जो होता है एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच दूरी। P बराबर Q इंटू 2A, ये इसका फार्मूला है। P बराबर Q इंटू 2A, एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच दूरी, ये जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इसका मात्रक भी पूछा जाता है, तो इसका मात्रक, आवेश का मात्रक आपको पता है कूलाम है, और इंटू टू दूरी, ए डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए मीटर, कूलाम मीटर इसका मात्रक हो गया, ये लिखा है कूलाम मीटर इसका मात्रक है। इसका विभेदीय सूत्र भी अगर आपसे पूछा जाए तो कूलाम के लिए आपको पता है, आप एटी लिखते हो, क्या लिखते हो? एटी। और एम क्या है, इसमें डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए आप एल लिखोगे, ठीक है, लिख सकते हो M0 L T A, इसका विभेदीय सूत्र हो जाएगा, ठीक है।